आंखें बंद ही रखें, हाथों का घर्षण करें। यह ओम का लेप आँखों को लगाते हुए धीरे धीरे आँखें खोल दें। चेहरे पे लगाएं, सर पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं। ये देखिए, हमने 15 मिनट अनुलोम विलोम किया, 13 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट ध्यान किया। किसका ध्यान चला जाता है नाश्ता करना है, किसका ध्यान चला जाता है मुझे यहाँ जाना है, किसका ध्यान चला जाता है मुझे ऐसा, इसने ऐसा कहा, ये मुझसे गलत कहा, इसने मुझसे ऐसा कहा। ऐसे किसका भी ध्यान नहीं गया कहीं भी। पूरे 15 मिनट हाथ ऊपर करें, जिसका कहीं भी ध्यान नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हाथ सबके ऊपर होने चाहिए। पूरे 15 मिनट कहीं भी ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान होना चाहिए, तो ही आपको इस अनुलोम विलोम का फायदा होगा। विरेचन क्रिया करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे। विरेचन क्रिया से जुकाम, बलगम, बुखार सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं ऊपर जाएंगी, सांस भरना है, कोई नहीं नीचे आएंगे, सांस छोड़ने की आवाज़, और कोई नहीं यहाँ ग्रिप्स को लगेंगी। चालू रखें। जल्दी जल्दी बुखार नहीं होगा, जल्दी जल्दी सर्दी नहीं लगेगी, और बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। किसी भी बड़ी बीमारी का वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा। एक बार फिर से करेंगे। हार्ट, हाई बीपी वाले धीरे धीरे करें। चालू रखें। अपना आसन खोलें, पाँव को थपथपाएं। पैरों को क्रॉस करें। घुटनों में मूवमेंट, खूब जोर से घुटनों को हिलाएं। हमेशा मैं कहता हूँ, कहीं भी हो, सत्संग में, कीर्तन में, आधे घंटे में 15 मिनट में ऐसे पैर खोलना है, घुटनों को हिलाना है, तो कभी भी घुटनों में, पैरों में दर्द आपको होगा ही नहीं आगे चल के। विश्राम। विश्राम में पैरों को खोल देना है, गर्दन थोड़ी सी लेफ्ट की ओर झुकी, आंखें बंद। जो ज़्यादा थक जाएं शवासन में लेट जाएं, ताकत से ज़्यादा न करें। आपकी किससे भी कंपटीशन नहीं है, हर एक की ताकत अलग अलग है। योग का मतलब मजा है, सजा नहीं देना है। तो थक जाते हैं तो शवासन में लेट सकते हैं, भले क्रियाएं कम करें। मन ही मन महसूस करें क्या चेंज हो रही है अंदर, हृदय में, फेफड़ों में, दिमाग में, नाक में, आँखों में। मेरे हड्डियों का दर्द भी दूर हो रहा है, घुटनों का, कमर का, पीठ का दर्द भी ठीक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन चलनी चालू हो जाएगी, ब्लड चलना चालू हो जाएगी। और सभी वज्रासन में बैठें। जब भी टाइम मिले आपको वज्रासन में बैठेंगे तो आपको वजन नहीं बढ़ेगा, पेट बाहर नहीं निकलेगा और वजन मेंटेन रहेगा। और ख़ास करके खाना खाने के बाद तो इसी आसन में बैठना है, वज्रासन में। तो आपका शरीर पतला रहेगा, हमेशा वज्रासन में बैठे रहेंगे। तो जो वज्रासन में बैठना चाहते हैं बैठ नहीं सकते, कोशिश भी करते नहीं बैठ सकते, ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, हाथ ऊपर करें। बहुत सारे हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे बैठना है, बिल्कुल ईजी है। जब भी वज्रासन में बैठते हैं तो कहाँ खिंचाव होता है? यहाँ, ये जो टर्निंग है यहाँ खिंचाव होता है, हमेशा यही दर्द होता है। तो ये चादर को गोल करना है ऐसे, ये यहाँ रखना है। ये जो टर्निंग है, ये जो मैंने बताया, ये चादर के ऊपर आएगी ऐसे,
ऐसे अगर बैठते हैं आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बैठेंगे आपको थकावट नहीं होगी। तो घर में प्रैक्टिस करें इसकी, वज्रासन में बैठने की कोशिश करें कभी भी। हाँ जी, जिनको घुटनों में दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना है। घुटनों में कोई भी गैप है, प्रॉब्लम है, उनको वज्रासन में नहीं बैठना है। वो पलथी मार के बैठें तो उनका दर्द बढ़ जाएगा अगर वज्रासन में बैठेंगे तो। अब वज्रासन में पैरों को खोल दें ऐसे, ताकत के अनुसार। मुट्ठियां ऐसे रखें, ऊपर जाएंगे सांस भरना है, नीचे आएंगे सांस छोड़ना है, नाक से भरना है, नाक से छोड़ना है। लेकिन जिनको माइग्रेन है, कितना भी जूना सर दर्द है, उनको नाक से भरना है और नीचे आते टाइम ऐसे मुंह से छोड़ना है, ऐसे करके छोड़ना है। जिनको सर दर्द है, माइग्रेन है, बाकी नाक से भरना है, नाक से छोड़ना है। चालू रखें। ताकत से ज़्यादा नहीं। यह क्रिया हारने के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। अब एक क्रिया करेंगे गुस्सा कम करने के लिए, हाई बीपी वालों के लिए। हाथों की उंगलियों को पूरे सर पे फैला के रखें। जब क्रिया करेंगे उंगलियों का प्रेशर आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए दोनों कन्नी मिलाएं, सांस भरते वापस करते रहें। उंगलियों का प्रेशर आना चाहिए सर पे। जब भी गुस्सा आता है क्या करना है? पहले तो अपना मुख बंद रखना है, मुख से कोई भी चीज़ नहीं निकालनी है। गुस्से में कोई भी चीज़ निकल जाती है मुख से, जीवन भर पछताते हैं, मेरे मुख से ऐसी बात क्यों निकली। आईने में अपना चेहरा देखें, उससे भी गुस्सा कम हो जाएगा। मुट्ठी बंद करके 1 से 20 तक गिनती करें, उससे भी गुस्सा आपका कम हो जाएगा। और प्राणायाम करने वाले को मैं समझता हूँ गुस्सा आता ही नहीं कभी भी। जितना ज़्यादा प्राणायाम करेंगे आपका गुस्सा बिल्कुल निकल जाएगा, नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे। अनगिनत लाभ हैं प्राणायाम से। एक बहन ने पूछा था मैं जिम पे जाऊं या योग पे जाऊं या वॉक करूं। 1 घंटा वॉक करेंगे, 15 मिनट योग करेंगे, उतने सेम रिजल्ट्स आएंगे। मैंने भी 2-3 साल वॉक किए थे योग से आने से पहले, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और योग में आते ही जो 8 किलो मेरा वज़न ज़्यादा था वो 1 साल में कम हो गया। चश्मा था आँखों में, चश्मा उतर गया। कमर में पीठ में दर्द था वो भी ठीक हो गया। क्या वॉक करने से कमर में पीठ में दर्द दूर होता है क्या? या जिम में जाते हैं कमर में पीठ में दर्द दूर होता है क्या? चश्मा कभी सुना है उतरते हुए जिम में जाते हुए? या ब्लड प्रेशर किसका नॉर्मल होते हुए? कभी नहीं सुना होगा। जिम में सिर्फ वजन कम होता है और मसल्स बनते हैं। और योग से आपको 100 फायदे हैं, उसमें 2 फायदे हैं, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ 100 फायदे हैं वहीं जाएंगे ना। अनगिनत लाभ हैं। कभी पेट खराब नहीं होगा, पेट के हम कीड़े बहुत सारी करते हैं, तो कभी पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि जितनी सारी बीमारियां हैं पेट से होती हैं। पेट साफ तो सब बीमारी माफ। तो ऐसी कोई क्रिया है कि जिम में पेट साफ करने के लिए या वॉक में पेट की बीमारियां दूर हो जाएं? नहीं है। तो योग सबसे सही तरीका है आजकल के ज़माने में। टेंशन के लाइफ में कभी सर दर्द ना हो, टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, और हमेशा आते रहें। ऐसा नहीं कोई 1 महीना आता है, 15 दिन आता है, 15 दिन नहीं आता है। अपने अपने सेंटर्स में हमेशा आते ही रहना है। जो मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं हाथ ऊपर करें। बहुत कम है। फेसबुक पे अगर जाएंगे दयाल योगा ग्रुप या दयाल खेमानी में, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स के जवाब लिखे हुए हैं। 3 साल से फेसबुक चालू है, 2000 से ज़्यादा मेम्बर्स है उसके। तो दयाल खेमानी या दयाल योगा ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल के जा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसमें लिख सकते हैं, तो उसका जवाब उसमें दिया जाएगा। या व्हाट्सएप में भी मेरा नंबर है, उसमें भी आ सकते हैं। अब मंडूकासन, राइट हाथ सामने लाएं, मुट्ठी बंद करें। ये वजन कम करने के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए। ये जो अंगूठे का उभरा हुआ भाग देखें, नाभि भी लगाना है। अंगूठे का उभरा हुआ भाग ये नाभि भी लगाना है। लेफ्ट हाथ से कवर करें। सांस भरें, एक सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। देखना सामने है, झुकते जाएं, सामने देखें। नाभि से झुंझुनाहट की आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ आ रही तो अच्छी बात है, बहुत सही कर रहे हैं। और झुकें लेकिन सामने देखें।
नाभि में प्रेशर आना चाहिए। 2 सांस भरते हुए, फिर से एडजस्ट करें, अंगूठे का ऊपरा भाग नाभि में लगना चाहिए। 3 सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। ये कब्ज के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, वजन कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। 4 विश्राम। मंडूकासन की दूसरी क्रिया, सांस भरें, सांस पूरा छोड़ दें, पेट को पीठ से चिपकाएं। पहले लेफ्ट हाथ, फिर राइट हाथ, आगे झुक जाएं, सामने की ओर देखें। मंडूकासन हमने मेंढक से लिया है। मेंढक राजा 8 दिन 10 दिन ऐसे इसी पोजीशन में रहते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आराम से रह सकते हैं। तो भूख और प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा। और झुकें, और झुकें, सामने देखें, और झुकें। 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। 4 विश्राम। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके नाभि के साइड रखें। किडनी की शक्ति बढ़ाने के लिए, स्टोन के लिए, पथरी के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। सांस भरें, 1 सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। सामने देखना है, देखें किडनी में प्रेशर आ रहा है। और झुकें, और झुकें, जितना झुक सकते हैं लेकिन सामने देखते हुए। 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4। अब मुट्ठियां ऐसे रखें। 5 सांस छोड़ते हुए, 6 विश्राम। इन क्रियाओं के दौरान या योग करने के दौरान आपको कोई भी नेचुरल कॉल आता है तो कभी भी रोकना नहीं है। बाथरूम साइड्स में है। 13 नमूने के वेग हैं जिनको कभी भी न रोकना है। मल मूत्र का ख्याल, खांसी आती है, उबासी आती है, छींक आती है, उबासी आती है। क्या कहता है नेचर? आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप अपने बच्चे का मुंह उसी टाइम बंद कर देते हैं, उबासी नहीं दो, तो ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका मतलब है। हंसी आती है, रोना आता है या सेक्स, उसमें भी 13 प्रकार के वेग हैं, उनको कभी भी रोकना नहीं है, उससे बीमारियां होती हैं रोकने से। 3 बातों के बाद यूरिन का ख्याल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका शरीर स्वस्थ है। एक योग करते टाइम या योग करने के बाद, दूसरा खाना खाने के बाद, तीसरा नींद से उठने के बाद अगर यूरिन का ख्याल आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी उसको रोकना नहीं है, नहीं तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। और अग्निसार करेंगे। अब घुटनों को इस प्रकार खोल दें, हाथ इस प्रकार उल्टे रखें। एक एक जानवर से हमने क्रिया सीख ली है। यह क्रिया किससे ली है? हमने कुत्ते से ली है। कुत्ता जैसे हाँफता है, 1 बोलने में सांस भरना है, 2 बोलने में जीभ यहाँ तक निकाल के पेट को अंदर बाहर करना है, आंखें आसमान की ओर सामने ऐसे सांस भरें। 2 गर्दन को नहलाना है, पेट को अंदर बाहर करना है। फिर से सांस भरें। 2 जीभ को बाहर से गोल घुमाए, उल्टा सीधा, अंदर से गोल घुमाए, 3 बार उल्टा 3 बार उल्टा। जो रस तैयार हुआ उसको पी जाएं, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। सिंहासन, शेरनी बननी है आपको, नहीं, पैर के पंजों और घुटनों के बल बैठे ऐसे, दोनों हाथ ऐसे रखें। 1 बोलने में सांस भरना है, गर्दन पीछे ले जानी है, 2 बोलने में जीभ यहाँ तक बाहर निकाल के शेर जैसी गर्जना, आंखें आसमान की ओर आगे झुकेंगे, पेट को अंदर खींचना है। सांस भरें।
2 बकरियों की आवाज़ नहीं चाहिए, शेरनी की आवाज़ चाहिए। यहाँ से 1 नंबर तक आवाज़ जानी चाहिए, सब डर जाएं आसपास, शेरनी आ गई है। सांस भरें, 4 5 6